नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ना बंधाई के बाद में खाद डालना चाहिए या फिर नहीं डालना चाहिए, और यदि हम खाद डालना चाहे तो एक खाद डालें या फिर दो खाद डालें, इसके क्या फ़ायदे हमें मिल सकते हैं इस समय पर या फिर नहीं मिल पाएंगे। क्योंकि जब गन्ने की बंधाई हो जाती है तो जो गन्ने की लंबाई होती है वो लगभग 7 से 8 फुट के आसपास होकर पहुंच जाती है। और किसान भाइयों, जो हमारा जिसको हम सोजा गन्ना बोलते हैं उसकी लंबाई लगभग 11 फुट या 12 फुट, 13 या 14 फुट तक हो जाती है। तो यदि इस समय पर हम किसी भी खाद को, किसी ग्रोथ प्रमोटर को, किसी कीटनाशक को, किसी फंगिसाइड को अगर अपनी फसल के अंदर डालना चाहते हैं नीचे खाद के रूप में या खाद के साथ में मिलाकर नीचे डालते है, तो क्या उसका जो रिजल्ट है गन्ने की फसल को मिल पाता है या फिर नहीं मिल पाता। तो संपूर्ण जानकारी किसान भाइयों में आपको देने वाला हूं कि आपको यदि डालना है तो आप कौन सा खाद डाल सकते हैं जिसकी इतनी ताकत हो कि वो ऊपर तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, जब गन्ने की बंधाई होती है तो गन्ने की बंधाई करते वक्त जब गन्ने को इधर से पकड़कर उधर से पकड़कर, जिसको हम मेल लगाना बोलते हैं, जब दो तरफ से गन्ने को पकड़कर आपस में बंधाई करते हैं तो उस समय पर किसान भाइयों गन्ने की जो जड़ें होती है वो बड़े आसान के साथ हिल जाती है। और जब गन्ने की जड़ हिलती है तो किसान भाइयों गन्ना जो होता है वो थोड़ा तनाव में आ जाता है। उस तनाव से निकालने के लिए आपको अपने गन्ने की फसल के अंदर एक खाद का उपयोग करना चाहिए। साथ ही साथ गन्ने के अंदर आपको सिंचाई भी करनी चाहिए, उस समय पानी भी दे देना चाहिए, क्योंकि यदि आप उस समय पर पानी नहीं देंगे तो जो गन्ने की जड़ें हैं वो इधर से उधर करने में गन्ने की जड़ें हिलती है तो तनाव में आता है, और पानी अगर आप उस समय पर नहीं देंगे तो उसकी जो जड़ें हैं वो अच्छे से तरीके से खाद पानी को अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाएगी, और अच्छे तरीके से उनकी बढ़तवार चल रही थी वो किसान भाइयों रुक जाएगी, गन्ना बहुत ज़्यादा तनाव में चला जाएगा। तो इस चीज़ पर आपको ध्यान देना है कि आपको एक खाद इस समय पर दे देना चाहिए। अब कौन सा खाद आपको देना चाहिए किसान भाइयों, जो हमारे खाद होते हैं इनकी जो पावर होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 फुट या 5 फुट ही चढ़ पाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं चढ़ पाते हैं। कुछ कीटनाशक ऐसे हैं कि वो 1 फुट या 2 फुट तक ही चढ़ पाते हैं, इससे ऊपर उनकी पावर नहीं रहती। तो आपको यहाँ पर कौन सा खाद डालना चाहिए। तो किसान भाइयों, यदि आप ग्रोथ प्रमोटर की बात करते हैं तो ग्रोथ प्रमोटर आप कोई सा भी नीचे डालेंगे, जब आप नीचे डालेंगे या डालते हैं तो गन्ने में जोर लगाता है, ताकत लगाता है, और गन्ना आपका हरा भरा बना रहेगा और गन्ने की ग्रोथ होती रहेगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम किसी कीटनाशक का उपयोग करते हैं, कीटनाशक उपयोग यदि जड़ में कोई प्रॉब्लम है, गन्ने की जड़ के अंदर कोई रोग लगा हुआ है या कोई कीट लगा हुआ है, गन्ने में कोई फंगस का अटैक लगा हुआ है, किसी भी खतरनाक कीट का अटैक है, तब आप जो खाद नीचे डालते हैं तो किसान भाइयों नीचे कार्य तो कर पाएगा, लेकिन जैसे हमारे गन्ने की गोब है, गन्ने के ऊपरी हिस्से में यदि सुंडी लगी हुई है, टॉप बोला लगा हुआ है, वहां पर जो है कोई भी कीटनाशक नहीं पहुंच पाता। तो कोई ऐसा कीटनाशक यदि आप डाल रहे हैं कि आपको लग रहा है कि वो सुंडी को मार देगा, या गो में जो ऐसा रोग लगा हुआ है, वह पत्तियों पर जो रोग लगा हुआ है वह उस रोग को कंट्रोल कर लेगा, तो ये संभव किसान भाइयों नहीं रहता है। उस कंडीशन में सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है स्प्रे का। यदि गन्ने के ऊपर कोई रोग चल रहा है तो वहां पर अगर आप स्प्रे करेंगे तभी किसान भाइयों आपको रिजल्ट मिलेगा। यदि आप उस समय पर नीचे कोई भी खाद डालते हैं, कोई भी कीटनाशक डालते हैं तो उसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे, तो इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है। दूसरा, यदि गन्ने की ग्रोथ बढ़ानी है या गन्ने की हाइट बढ़ानी है, गन्ने की मोटाई बढ़ानी है, तब आप गन्ने की जड़ों के पास में जिस भी खाद को डालेंगे वो अच्छे तरीके से रिजल्ट निकाल कर देगा। यहाँ पर एक चीज़ का आप ध्यान दें, यदि बरसात लगातार हो रही है तब भी आपको खाद नहीं डालनी है, क्योंकि
उस समय पर यदि आप खाद डालेंगे तो किसान भाइयों बरसात की वजह से उस खाद का इतना गुण गन्ने को नहीं मिलेगा जितना कि खाद की कैपेसिटी होगी, खाद की पावर होगी, वो मिट्टी में नीचे चली जाएगी, पानी में नीचे चली जाएगी। तो इस चीज़ का भी किसान भाइयों आपको ध्यान रखना है कि खाद जब आपको डालना है खेत के अंदर नमी तो अच्छे से होनी चाहिए। यह बरसात आज हो गई है और लग रहा है कि 3 या 4 दिन बरसात नहीं होगी, तब भी अगर आप खाद डालेंगे तो बहुत ही बेहतर एवं शानदार रिजल्ट ये आपको निकाल कर दे पाएगा। तो आपको गन्ना बंधाई के बाद में एक खाद को अवश्य डालें और गन्ने की सिंचाई जरूर करें जिससे कि गन्ने में कोई भी दिक्कत आपको देखने को ना मिले। यहाँ पर किसान भाइयों कैल्शियम नाइट्रेट का भी उपयोग कर सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट यदि आप नहीं डालना चाहते तो मायोडिया पोटास का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि इसे भी नहीं डालना चाहते तो गन्ना बलवान आता है, आप उसे भी डाल सकते हैं, या फिर गन्ना स्पेशल के नाम से आता है, आप उसे भी डाल सकते हैं। ये सभी गन्ने के लिए बनाए गए हैं। ऐसा ना करें कि इन सभी को आपस में मिक्स करके डाल दें। किसी एक का उपयोग करें, आपको अच्छा रिजल्ट निकाल कर दे पाएगा। गन्ने की मोटाई भी बढ़ेगी, गन्ने की लंबाई भी बढ़ेगी और गन्ना आपका अच्छे तरीके से ग्रोथ कर पाएगा। गन्ना आखिरी तक हरा भरा रहेगा। किसान भाइयों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए और अच्छी से अच्छी नई वीडियो लेकर आ सके। धन्यवाद।